देखो एक बहुत ही बारीक सा आदमी, बहुत बारीक, जो सुबह निहार मुंह एक चमची घटाघट दूध पीता है और उसको घटाघट से ताबीर करता है। ऐसे भी कराची में है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब आ रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि हैंगर पे कपड़े लटके हो। ऐसे बारीक बारीक लोग देखे हमने। गुटखे की पैदावार, माजरत के साथ कोई गुटखा खाता हो तो, और भी बहुत सारी हरकतें कर रहे होते हैं। और अब तो डॉक्टरों ने भी उन हरकतों में डाल दिया है कि करते रहो। उसमें पूरा एक बयान हुआ है, अभी अपलोड नहीं हुआ, वो किसी टाइम पे अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। वो अपलोड इसलिए नहीं किया हमने कि ये जुम्मा और इतवार के बयान लोग सुनते हैं फैमिलीज के साथ, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ नौजवान नस्ल के लिए हैं, तो मैंने उसको मना कर दिया जुम्मे के दिन ना चलाया जाए। उसको अलग से उसका उन्वान लगा के, ताकि जो नौजवान लड़के हैं वही देखें। उसमें ये जो हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं ना, आजकल डॉक्टर इसको प्रोमोट कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, इस टेस्ट का बस डॉक्टर सब नहीं, तो इससे लड़के जो नहीं भी करते वो भी गंदगियों में लग रहे हैं। इस पूरे बयान में मैंने ये बताया कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह अमल है। अब डॉक्टर फौरन कहेंगे ये मौलवी साहब जो है ना साइंस की बातों में डॉक्टरों की फील्ड में टांग क्यों उड़ा रहे हैं, डॉक्टरों की फील्ड में टांग क्यों उड़ा रहे हैं। मैं एक बात अक्सर किया करता हूँ कि देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें मेडिकल साइंस की जरूरत नहीं है, खोपड़ी की जरूरत है। देखो हमको जो मजहब में उलमा की जरूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की जरूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फिकी मसाइल, उसमें जरूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की है ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहे हैं तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहे तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है, ये तो कुरान में जगह जगह है। ज़कात इजमाई मसला है, रमजान के रोजे फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का एहतराम फर्ज है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमजान के रोजे नहीं है, शवाल के रोजे हैं। अब आप उस मुफ्ती से कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है, वो पढ़ा लिखा है भाई, तू तो टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, तुझे ज्यादा पता है या उसे ज्यादा पता है। शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी ना, तो इस मौके पर ये बात दुरुस्त नहीं है भाई। शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल तौर दो चार की तरह इजमाई मसले हैं उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गंवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सजदा साहब का वाजिब होता है उलमा बताएंगे, रमजान का रोजा किन किन चीजों से टूटता है उलमा बताएंगे। ये रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है, ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या है, इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके, समझ रहे हो। वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है, मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका। इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की। अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा नुकसान भाई। जो काम जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो, ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फौज फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फौज फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फौज फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी, नहीं यही बात समझ में।
क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ही ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में न लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आता। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारे विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं। अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की। अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ में आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर वजर क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये। तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो सुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस्थ नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसा ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठड़क पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठड़क खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, आप दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा, फिर वो बन जाएगा शराबी। तो इसलिए जो अल्लाह रसूल ने कहा है ना वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह मियां ने हमारे लिए एक ही ऑप्शन रखा है भाई, निकाह करो। और तुम्हारे लिए अल्लाह ने किसको पैदा किया? बीवी को पैदा किया, बस। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, अल्लाह ने फरमाया सिर्फ बीवी है तुम्हारे लिए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिक, जो बीवी के अलावा कोई भी रास्ता इख्तियार करेगा, फउलाइका हुमुल आदून, ये लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हैं। और एक और अखलाकी नुकसान इसका क्या होता है, देखो फितरत कभी भी धांधली नहीं करती। ये जो लोग खुदा को नहीं मानते नेचर को तो मानते हैं ना। अरे जो खुदा को नहीं मानते वो नेचर को तो मानते हैं ना, कि कायनात में एक नज़म है, रब्त है, जिसको वो नेचर से। मैं आ रहा हूं अपने असल टॉपिक की तरफ, ये दरमियान में बात आ गई। तो वो नेचर को तो मानते हैं कि नहीं मानते? तो मुझे आप बताओ, आज तक नेचर ने कभी गलती की है? जो चीज नेचुरल है वो कभी गलत हो सकती है? बालिग होते ही अल्लाह आपके अंदर बेपनाह शहवत रख देता है। क्यों? फितरत ये चाहती है कि अब मर्द और औरत का मिलाप होना चाहिए। आप ना चाहते हुए भी शादी करो, आप कुदरत ये चाह रही है। और आप चाहो ना चाहो आपके औलाद पैदा हो जाए, क्योंकि कुदरत क्या चाह रही है?